बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि अनग्रुप डाटा का जो मीन है वो कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जो है वो इसका फार्मूला पता होना चाहिए कि अनग्रुप डाटा का जो मीन है उसका फार्मूला क्या है। उसका फार्मूला है सिग्मा एक्स ओवर एन, या इसको हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसके साथ भी हम कंप्यूट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप फार्मूला यूज करेंगे तो इसका एक ही मकसद है। तो जो चीजें आपके फार्मूला में यूज हो रही हैं, जिसमें आपका एक्स का बार है, सिग्मा है, एक्स है और कैपिटल एन है, तो ये क्या चीजें हैं इनको भी यहाँ पे इलेबोरेट किया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो एक्स का बार है ये मीन को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो एक्स होगा वो आपका स्कोर होगा, सिग्मा जो होगा वो आपका जितनी भी वैल्यूज होंगी उनका सम होगा, और जो कैपिटल एन है वो आपका नंबर ऑफ स्कोर्स होगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आया, तो देखते हैं कि अनग्रुप डाटा में मीन कैसे कंप्यूट करते हैं। आपको स्टूडेंट्स पता है कि जब ग्रुप डाटा का मीन निकाला जाता है तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होती है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई। यहाँ पे आपको एक्स दिया गया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, तो इसको देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे दिए गए हैं, ये हमारे एन होंगे, और जो एक्स है वो बी हमें दे दिया गया है, जिसको हम स्कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं डिनोट। और हमारा चूंकि फार्मूला क्या है वो एक मरतबा फिर लिख लेते हैं यहाँ पे कि चूंकि हम मीन निकाल रहे हैं तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स के बार से। तो एक्स का बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर एन, ये हमारा फार्मूला होगा यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि सिग्मा एक्स और एन ये दोनों हमने कंप्यूट करने हैं। तो एन यहाँ पे हमारे पास ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो कैपिटल एन हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह हमने देखना है कि हमारा जो एक्स का सबमिशन होगा यानी कि सिग्मा एक्स होगा वो क्या बनता है। हमने 10 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 19 और प्लस 14 को जब एडअप करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 92। तो जब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं तो हम इनको इस फार्मूला में पुट करेंगे। तो सिग्मा एक्स है हमारे पास 92 ओवर जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं 6। ये हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 15.33। तो देखें ये हमारे पास जो एक फार्मूला है, तो सिग्मा एक्स ओवर एन, इसके अकॉर्डिंगली हमने ये क्वेश्चन हल किया है। और दूसरा है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को कि हमारे पास जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है तो वो ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन ये होंगी, यानी कि एक्स का बार इज इक्वल टू, ये अदर मेथड है, यानी कि इस मेथड से भी आप कर सकते हो या इस मेथड से भी कर सकते हो। तो इसमें किसी तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये आपकी क्या है, सभी जो है वो ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका हमने सम करना है ना, जिस तरह ये फार्मूला में हमने लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे 10 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 19 प्लस 14, और इसको डिवाइड कर देंगे हम। कैपिटल एन हमारे पास जो है वो नंबर जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो है 6, तो उस पर डिवाइड कर दिया हमने। तो हमारे पास आ जाएगा 92 ओवर 6 इज इक्वल टू 15.33। तो ये हमारे पास हमारा जो आ गया है वो मीन आ गया है। तो अब हमारे पास और भी एग्जांपल है जिसके हम ट्राई करेंगे कि सॉल्व करें। तो इसमें भी हमने अपना मीन फाइंड करना है। तो हमारे पास ये रैंडम वैल्यूज दी गई हैं। असल में जो आपका मीन होता है ये आपकी एवरेज होती है, आपने तमाम वैल्यूज को एडअप यहाँ पे करना होता है। तो ये हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो हम करेंगे एक्स का बार इज इक्वल टू 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 ओवर, हम देखेंगे कि ये कितने टोटल जो है वो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसको हम डिवाइड जब करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 28 ओवर 7। इसको डिवाइड किया तो ये 4 हमारा क्या आ गया, मीन आ गया यहाँ पे। और इसी तरह ये हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें भी हमने मीन ही अनग्रुप डाटा का फाइंड करना है। तो इन वैल्यूज को जो रैंडम वैल्यूज हैं हम इनको क्या करेंगे, एडअप कर देंगे, इनके सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कर देंगे ओवर नंबर ऑफ जो है वो ऑब्जर्वेशन जो होगा उस पर डिवाइड कर देंगे। तो 12 प्लस
19 प्लस 15 प्लस 22 प्लस 17 ओवर, ये कितने एलिमेंट्स बन गए 1 2 3 4 5 पे हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 85। इन तमाम वैल्यूज को एडअप करके ओवर हम करेंगे 5 पे डिवाइड एंड हमारे पास क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा 17। ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे अनग्रुप डाटा का मीन आ जाएगा। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात जो है वो बताता चलूं कि जब हमने ग्रुप डाटा का मीन निकालना है तो उसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी गई होगी, यहाँ पे कोई भी फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी गई। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखना है कि क्वेश्चन जो है वो ग्रुप्ड है या अनग्रुप्ड है, उसके अकॉर्डिंगली बाद में आपने फार्मूला को यूज करना है। जिस तरह हमने अब हमारा चूंकि अनग्रुप डाटा का मीन है तो उसका फार्मूला हमने ये पुट कर लिया है, देखा है फार्मूले में जो जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उसका मतलब क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर लिया है। तो होप सो कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मजीद ये कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।